दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। दुर्गे नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे हम लोग पंचभौतिक तत्वों को लेकर विवेचन कर रहे थे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज कुछ और कल्पों के बारे में जानकारी लेते हैं। आज का हमारा कल्प जो है वो है जिंगी शादी। तो जिंगी शादी कल्प जो है ये किस प्रकार से काम करता है और स्त्री रोगों में खास करके इसका क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इसको लेकर मैं बताऊंगी। जिंगी शादी ये थोड़ा सा अलग नाम है एंड इस कल्प में दो मुख्य द्रव्य है, एक तो मंजिष्ठा है एंड दूसरा है अनंत उपलसरी। तो मंजिष्ठा अनंत मूल ये दोनों ही रक्त धातु के ऊपर कार्य करने वाले द्रव्य है। रक्त धातु के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, रक्त धातु का क्या महत्व है। जीवन कार्य करने वाला रक्तम जीवति स्थिति एंड रक्त के कारण ही कई सारे रक्त धातु ही हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए एवं ऑक्सीजन का जो भी सप्लाई है वो रक्त धातु ही करता है। और इसी को लेकर प्राणम जीव इति स्थिति ही प्राण शोणितम ही अनुवर्तते, यानी प्राण ये हमारे शोणित यानी रक्त धातु के साथ चलते हैं। तो इसी प्रकार से इस को लेकर आज का ये हमारा कल्प है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी ये जिंगी शादी जो है इसको बनाने के लिए हम लोगों को दो द्रव्य चाहिए, एक तो मंजिष्ठा है और दूसरा है अनंत मूल चूर्ण। मंजिष्ठा लेना है 100 ग्राम की मात्रा में एंड अनंत मूल भी लेना है 100 ग्राम की मात्रा में। और इनको भावना देने के लिए इसी प्रकार से दो और मतलब मंजिष्ठा का ही भरट चूर्ण लेना है 50 ग्राम एंड उपलसरी का 50 ग्राम की मात्रा में। सो ये मतलब दोनों जो चूर्ण है अच्छे से एक दूसरे के साथ हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना उसको हम ये कर देंगे, खलबा करके अच्छे से उसको महीन पीस लेंगे। उसके बाद जो भरड अलग से हमने लिया था भावना देने के लिए, तो इस भरड को रात्रि भर मतलब पूरी रात तक इसको हम लोग पानी में भिगो कर रखेंगे। 16 गुना पानी इसमें डालना है आपको एंड फिर सवेरे इस भरड का चतुर्थांश काढ़ा बनाएंगे एंड इस काढ़े को हम लोग छान कर लेंगे। काढ़ा जब ठंडा हो जाता है फिर इसमें पूरा जो पहले वाला हमने चूर्ण लिया था 100 ग्राम की मात्रा में उसको हम लोग उसमें मिलाकर अच्छे से रख देंगे।
ये जो लाइक काढ़ा बनाया है भरत का, एंड फिर इसमें हमने जो चूर्ण डाला है, इस सभी को अच्छे से मिलाकर एक लाइक हम लोग उसको सुखा देंगे। ये एक बार हमने इसको भावना दी, यानी चूर्ण को भावना देने के लिए भरत का ही प्रयोग किया है, तो ये एक बार का हो गया। अभी औषध ये हमारा जो हम लोग बनाने जा रहे हैं जिंकी शादी, इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना सके, या इसको लाइक एक मतलब पूरी आगे के लिए भी हम लोग यूज कर सके, इसके लिए हम इसमें लाइक जितना हमने लिया है ये पूरा कल्प बनाने के लिए, उसमें हम 1 पार्ट यानी 16 गुना अगर हमने लिया है ये पूरा जो कल्प है, तो उसका 1 पार्ट हम लोग इसमें शुद्ध हिंगुल डाल देंगे। इसको हिंगुल मिलाने के बाद अच्छे से फिर से एक बार मर्दन करेंगे, एंड फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां जिस मात्रा में भी आप बनाना चाहते हैं उस मात्रा में इसको बना देंगे, और फिर अच्छे से इसको सुखा लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका कल्प बन जाता है जिंकी शादी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाने का जो ये है ये मैंने आपको बता दिया है। आगे जैसे भी इसके प्रयोग के बारे में मैं बताना चाहूंगी। तो ये आपको लेना है मात्रा 60 ग्राम से लेकर 120 मिलीग्राम, 60 से 120 मिलीग्राम की मात्रा में हम लोगों को ये लेना है। इसका अनुपान होगा गर्म पानी के साथ लेंगे। इसका जो काल चुनना है, तो ये काल होगा रसायन काल, यानी व्यान काल में इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो इसके अच्छे गुणधर्म हमें मिल जाते। अभी थोड़ा सा मैं इस द्रव्यों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मंजिष्ठा के बारे में आप सभी जानते हैं। मंजिष्ठा ये रक्त धातु के ऊपर कार्य करने वाली है, मधुर है, तिक्त है, कषाय है, और थोड़ी सी गुरु गुण की भी है। यहाँ पे पांचभौतिक दृष्टिकोण से इसका अगर विचार करेंगे तो इसमें पृथ्वी महाभूत एवं आकाश महाभूत की अधिकता है, और ये उष्ण गुरु रुक्ष एंड आम्लधर्मी भी है। इसका विशेष गुण है मंजिष्ठा का, ये वर्णकृत है, वर्ण जनन है, एंड ये रक्त शोधन भी करती है, एंड गर्भाशय को उत्तेजक है, गर्भाशय के रोगों का हरण करने के लिए, आर्तोजनन के लिए एवं स्तन्य शोधन के लिए मंजिष्ठा का प्रयोग किया जाता है। तो स्तन्य विकृति में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो दूसरा द्रव्य हमने इसमें लिया है अनंतमूल या उपलसरी, ये मधुर तिक्त रस की है। पृथ्वी, आप और आकाश वायु इसमें महाभूत प्रधानता है, और ये शीत, एक देखिए इसमें मंजिष्ठा उष्ण गुण की है, तो दूसरा द्रव्य जो है शीत गुण का है। तो ये अनंतमूल शीत गुरु स्निग्ध एंड क्षारधर्मी है। ये इसका विशेष गुण है, रक्त का शोधन करता है ये भी। ये वृक्ष भी है और स्तन्य का भी शोधन करता है। गर्भ स्थापना के लिए अनंतमूल का प्रयोग किया जाता है। हमने जो गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या जो आचार्य बताते हैं, इसमें अनंतमूल सिद्ध, खास करके शिरपाक का प्रयोग बताते हैं पहले 3 महीने में। तो शायद यही इसका गुण है कि गर्भ का स्थापन करती है, तो इसीलिए ये शीत है एवं गुरु भी है, मधुर रस की है, तो इसीलिए ये प्रजास्थापन या गर्भस्थापन के कार्यों में अच्छे मानी गई है। तो ये दोनों भी द्रव्य जो मंजिष्ठा है या अनंतमूल है, ये खास करके रक्त धातु के ऊपर कार्य करते हैं। बट इसके साथ साथ आर्तव विकार यानी आर्तव के विकारों में भी ये अच्छी मानी गई है। मंजिष्ठा ये वर्ण द्रव्य है, तो जो अनंतमूल लिया है ये वृक्ष वर्ग में भी आती है। तो इस प्रकार से ये एक अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन है जो मधुर गुण वाला है, एंड इसका काढ़ा भी दिया जा सकता है। और इसका कलर आपने देखा होगा मंजिष्ठा का, तो ये लाल कलर का होता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर का जो रक्त धातु है रेड कलर का, तो इसी से ये मतलब एक प्रकार से उसके गुण दोनों के मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये रक्त धातु का प्रमाण बढ़ाने के लिए, इसका शोधन करने के लिए इसका हमने उपयोग करना है। ये अनंतमूल जो है ये त्वचा विकारों में, कल ही हमने त्वचा विकार को लेकर डिस्कशन किया था। तो लाइक एक्जिमा है, इचिंग है, या जैसे बहुत पेशेंट्स आते कि कुछ मतलब कुछ निदान नहीं होता है, कुछ नहीं, और खुजली होती रहती, कंडू व्याधि या कंडू लक्षण लेकर आते हैं। एंड इस प्रकार से ये अनंतमूल का काढ़ा केवल हम लोग उसको मिश्री के साथ, खड़ी शक्कर के साथ अगर देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इसी के साथ साथ बर्नी मिक्चुरेशन, मूत्रदाह, या लाइक एक प्रकार से ज्वर के बाद एक जो धातु क्षय हो जाता है, ज्वर के बाद कभी कभी पेशेंट बताता है कि
उसको जो बर्निंग मिक्चुरेशन है एंड मूत्र सदाह प्रवृत्ति से हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग इस मंजिष्टादि काढ़ा का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें महामंजिष्टादि एवं लघु मंजिष्टादि दोनों का अच्छा माना गया है। दूसरा इसका उपयोग जो है वो प्रसूति के पश्चात जो अगर किसी महिला को खुलकर अगर आर्तव प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी हाइपोमेनोरिया है, या तो उसमें भी ये काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। तो बिल्कुल दिन में एक बार की अगर हम लोग लेते हैं इसका प्रयोग, कम से कम एक बार, तो बहुत अच्छा ये काम करती है। मंजिष्ठा ये जैसे रक्त धातु का काम करती है, तो ये वर्णे भी काम करती है। तो इसीलिए अगर कोई पुराना सा घाव हो, कहीं पर व्रण हो, तो इस व्रण के लिए भी, पिटिका के लिए भी हम लोग मंजिष्ठा को घी के साथ या शततोद्रुत के साथ, जहां पे अगर जलन भी है और जख्म भी है पुराना, तो मंजिष्ठा को घी के साथ एवं शततोद्रुत के साथ मिलाकर लगाने से भी काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हमने ये दोनों का काढ़ा बनाना है, जिंगी शारदी कल्प जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो इस कल्प का प्रयोग रक्त धातु की मात्रा को बढ़ाने के लिए, रक्त धातु क्षय में सवेरे शाम की मात्रा में इसको हम लोग दे सकते हैं। ये वात और पित्त दोनों दोषों के ऊपर काम करेगा एंड रस धातु को अभी ये बल बढ़ा देगा। तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं जैसे कुछ ऐसे लक्षण मिल जाते हैं, वहां पे इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका कष्टार्थ में किस प्रकार से उपयोग करेंगे। कुछ महिलाओं में, लड़कियों में शिकायत होती है कि कष्टार्थ है, यानी जो आर्तस्राव आता है हर महीने का, माहवारी जो होती है, इसमें उनको पेन रहता है, कई सूजन दिखती है, तो कई और बाकी भी प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन से लेकर कुछ शिरशूल, वोमिटिंग, अलग अलग लक्षण हर एक व्यक्ति में, हर एक महिला में, हर एक स्त्री में अलग अलग प्रकार के लक्षण इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर रक्त धातु की द्रवता कम होती है, तो हमें क्या करना है। जैसे हम लोग अमेनोरिया की ट्रीटमेंट के प्लान के बारे में सोचते हैं, तो उसमें हम लोगों को पित्त को बढ़ाना होता है। कहीं ना कहीं पित्त कम हुआ है, तो पित्त क्योंकि आर्तव अग्नि गुण का है, तो अग्नि महाभूत को बढ़ाया जाता है, जिसके लिए हम लोग अलग अलग कल्पों का प्रयोग करते हैं। खान पान, आहार विहार में भी उष्ण एवं अम्ल द्रव्य लेते हैं, जिसके साथ आर्तव या उष्ण गुण बढ़ जाता है, और जो आर्तव प्रवृत्ति को जनन करने वाला आर्तव जनन कार्य करता है। तो यहाँ पर भी कष्टार्तों में रक्त का द्रव गुण कम हुआ है, तो इस रक्त को हम लोग द्रवता बढ़ा देंगे। और अगर इसमें, जैसे मैंने कई बार भी बताया था कि कुछ महिलाओं में खास करके अगर हिस्ट्री रहती है मीजल्स की वगैरह, या चिकन पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स की, तो इसमें खास करके ये कष्टार्थ होता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं स्निग्ध गुण भी कम हो जाता है। एक आध 2 महीने में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसमें ये रक्त का द्रव गुण बढ़ाने के लिए जिंगी शादी, यानी मंजिष्ठा एवं अनंत मूल का जो फांड है, बट या इसकी टैबलेट जो मैंने आपको विधि बताई, उस प्रकार से अगर ये कल्प देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो रक्त का द्रव गुण बढ़ाना है इसमें, तो इसके लिए जिंगी शादी बहुत अच्छा काम करेगा। कष्टार्थ में देना है। अगर आपको ये कल्प नहीं मिलता है, तो मंजिष्ठा और अनंत मूल दोनों को समान मात्रा में लीजिएगा एंड इसका काढ़ा बनाकर आप इसको प्रयोग में ला सकते हो। इसको ठंडा करके, फांड का प्रयोग हम लोग ठंडा करके देंगे, और 1 घंटा आगे कुछ भी खाने को नहीं देना है पेशेंट को। इसके साथ आप दूसरे मेडिसिन के रूप में चंद्र प्रभावटी, त्रिवंग भस्म, प्रवार, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है रेगुलेट हो जाएगा, मेंसेस खुलकर आएगी। कई बार महिलाओं में हाइपोमेनोरिया होता है, मेंसेस खुलकर नहीं आती है, तो ये भी एक आम लक्षण होता है। तो मेंसेस को क्लियर आने के लिए, साफ रज प्रवृत्ति होने के लिए इस जिंगी शादी का हमें प्रयोग करना है। कुछ पेशेंट आते हैं कष्टार्थों के साथ, या जैसे अल्पार्थ मैंने बताया, और इसी के साथ साथ पेट दर्द, ये भी एक बहुत ही कॉमन ये होता है। तो वहां पर भी हम लोगों को रक्त का द्रवगुण बढ़ाना होता है। तो इसके लिए मंजिष्ठा, अनंत मूल का काढ़ा अगर देते हैं, तो जो रक्त का द्रवगुण कम हुआ था वो कम बढ़ाने के लिए इसका अच्छा उपयोग माना गया है। क्योंकि आर्तव ये रक्त धातु या रस धातु का भी उपधातु माना गया है। रस धातु का अगर उपधातु मानते हैं, तो भी रस से ही रक्त बनता है, तो इसीलिए आपको रस वस्तुतस के ऊपर कार्य करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना ही पड़ता है। मीजल्स, मम्स या जो उष्णता जन्य विकार, इस उष्णता जन्य विकार के बाद में भी ये रक्त दृष्टि का ही लक्षण है। तो यहाँ बाद में पश्चात रक्त की क्षारण धर्मता बढ़ जाती है एंड पित्त की भी विकृति होती है। तो ऐसे में भी कष्टार्थ दिखता है लक्षण।
तो इसमें जैसे ज्वर के बाद अगर कष्टार्थ हो तो इसमें मंजिष्ठा अनंत मूल का खास करके बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें उष्णता के साथ द्रवगुण कम होता है, तो यहाँ पे द्रवगुण बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। और फिर खुलकर मेंसेस आने के लिए एंड डिस्मेनोरिया दोनों के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याधि जो है प्रमेह। प्रमेह में क्लेद बढ़ता है, मूत्र प्रवृत्ति बढ़ती है, कफ की दृष्टि है। कफ के साथ साथ कई सारे दुष्य यानी धातु इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सभी धातु के ऊपर कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रमेह व्याधि में भी जो एक कफ का व्याधि माना गया है, उसमें भी चूर्ण रूप में आप मंजिष्ठा अनंत मूल का चूर्ण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या इसका फांट बनाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। फांट बनाने के लिए भरट चूर्ण लेना है और उसको अच्छे से उबाल देना है और औटा सकते हैं आप, एज पर योर चॉइस आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने इसको औटा दिया तो भी चल सकता है, फिर उसको थोड़ा ठंडा कर दीजिएगा एंड वहां पे इसका प्रयोग करेंगे। बस यहाँ पे अनंतमूल मंजिष्ठा का जो प्रयोग आपको करना है, अगर पेशेंट बताता है अत्यार्तव है, अत्यार्तव यानी आर्तव बढ़ गया है, आर्तव बढ़ गया है यानी कहीं ना कहीं पित्त का प्रकोप है, पित्त धातु की दृष्टि है, उष्ण गुण बढ़ा है, तो इसमें अत्यार्तव में हम इस कल्प का प्रयोग कम करेंगे, यानी संभाल कर करना पड़ेगा। बट जहां पर आपको रक्त की दृष्टि है, अल्पार्तव है, कष्टार्तव है, वहां पर इस जिंगी शारदी का बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये कल्प या इसका फांट के रूप में, इसका काढ़ा बनाकर, इसका चूर्ण के रूप में भी आप आर्तों की विकृतियों में प्रयोग कर सकते हैं। और खास करके जो उष्णता जन्य विकार है, उसके बाद फीवर के बाद या मिजल्स के बाद, मसूरिका के बाद, स्मॉल पॉक्स के बाद, चिकन पॉक्स के बाद लड़कियां बताती है कि मेंसेस ठीक से नहीं आ रहे, तो वहां पे यानी रक्त धातु की दृष्टि को लेकर जब आपका ये आर्तो दर्शन ठीक नहीं होता है, तो वहां पर जिंगी शारदी फांट का कल्प का प्रयोग खास करके बताया गया। तो बस ये फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आप इसके बारे में किसी का कुछ अनुभव हो तो बताइए। नमस्कार सभी को। सपना जी, स्वर्णलता जी, चित्तरंजन जी, बताइए आपका कुछ अनुभव है इसमें तो बताइए। आपने यूज किया है सपना जी? हाँ बोलिए सोनिया नहीं जी। मैम, नहीं नमस्कार। मैम, जिंकी शारदे सच में फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैं। ओके, ये पांचभौतिक का कल्प है मैम एंड यस, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपके पास अगर जैसे ओके, मैंने ऑनलाइन का जो ये है मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया है उसका कांटेक्ट नंबर, बट अगर फिर भी आपको नहीं मिल पाता है तो आप मंजिष्ठा अनंतमूल का काढ़ा या चूर्ण या फांड के रूप में भी प्रयोग कर सकती है इसका, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके मैम। यस, हाँ वो आपको लाइक महाराष्ट्र में चलता है ना ये पंचभौतिक चिकित्सा एक का, पेश तो शायद यस आपको मैम, पता नहीं होगा, बट इसीलिए मैंने आपको ओके। ये विकल्प भी बता दिया है। हाँ बोलिए मैम, सपना एक जी। पेशेंट हाँ बोलिए बोलिए। एक पेशेंट हम्म, 1 ईयर से मीन्स पोस्ट डिलीवरी 1 ईयर से अमेनोरिया है, अमेनोरिया है। आफ्टर डिलीवरी। हम्म, हाँ, तो ओके। उसको फर्स्ट कुछ प्रेगनेंसी के तो सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हम्म, मेंसेस इंड्यूस करने के लिए क्या शुरू करना है? अच्छा मैम, वो रजत प्रवृत्ति। मतलब उसमें स्तन्य प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है क्या? हाँ, यानी ब्लीडिंग तो बच्चे को अच्छा पिला है। रही है क्या महिला? हाँ, यस यस मैम, यस अच्छा, मैम। और बाकी कुछ सिम्टम है, और पहले उसके पहले का पैटर्न नहीं, कैसा था उसको? उतना आइडिया नहीं है मैम, लेकिन अभी क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करके नहीं, कुछ। इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं है, कुछ महिलाओं में साल साल तक नहीं आता है, बट यस, लाइक उसका पहले का पैटर्न कैसा था वो देखना था, क्योंकि ये तो हार्मोन के हाँ, कारण होता है। तो ये ओके। नहीं, टिप्स पहले होंगे, मेंसेस तो रेगुलर थे पहले तो ठीक। बिफोर प्रेगनेंसी। हाँ, ठीक है। कुछ बाकी तो उसमें ये है लाइक कुछ कंप्लेंट बाकी की? बाकी उसका एनीमिक है हाँ, थोड़ा एनीमिक लगती है। बिल्कुल, रक्त धातु का क्षय हाँ, तो और है बिल्कुल। क्षीण है, क्षीण बल है। हम्म हम्म बाकी वेट ओके। लॉस वगैरह कुछ हुआ है? हाँ, थायराइड का आपने वेट देखा? लॉस नहीं, नहीं, थायराइड नहीं है मैम, अच्छा, थायराइड। ठीक है। यस। ओके,
ठीक है। अपना मुझे लगता है आप कुछ पंचकर्म वगैरह कर सकती है इसमें। नहीं मैम, वो दूसरे गांव है मैम पेशेंट। ठीक है। हाँ, तो ओके। और मेडिसिन में, हम्म औषधि में ही कुछ दे सकते क्या? और हाँ हाँ, वो तो देंगे हम लोग। लाइक हम लोगों को यहाँ पे पित्त का प्रकोप करवाना है, पित्त को बढ़ा देना है ना। और ये तो थोड़ा यस। हार्मोन के कारण ही है। लाइक हम लोगों को पता है कि जो एक हार्मोन का स्तर बदल जाता है ड्यूरिंग मेंस, लाइक प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी, इसके कारण ये हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं वात का प्रकोप भी है। एंड लाइक पित्त का क्षय हुआ है, वात एंड कफ बढ़ा है, तो पित्त को बढ़ाना होगा। सो आई थिंक कुछ विरेचन से भी पेशेंट में रिजल्ट आते। पहले तो पेशेंट का अग्नि वगैरह ठीक है, पेट वगैरह साफ है। हाँ, वो सभी साफ है। ठीक है, तो मैम रस क्लियर रक्त है, कोष्ठ पाचक से क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। रस रक्त पाचक से स्टार्ट। इमोशनल भी कुछ होता है चेंजेस, ओरियन फेल्यूर हो सकता है, लो लेवल्स ऑफ हाँ। एस्ट्रोजन के कारण, कुछ भी। लाइक देयर आर सो मेनी रीजंस। अभी तो ठीक है, बट फिर भी मुझे लगता है रस रक्त पाचन इसमें हम लोगों को करना पड़ेगा। बाकी पेन वगैरह तो नहीं है, कुछ पेल्विक पेन वगैरह नहीं है ना नहीं मैम। नहीं, पेन नहीं है मैम, पेन नहीं। ठीक है, ओके। तो उसको मैं ओके। सिंपल सिंपल ही बता देती हूँ। लाइक पोस्ट डिलीवरी वाला है तो पहले रस रक्त पाचक स्टार्ट करिएगा। टैबलेट मिलते हैं तो टैबलेट या काढ़ा का रूप में काढ़ा दे सकते हैं आप इसको। देन वी कैन गो विथ चंद्र प्रभावती, ओके। योगराज गुगुल। यस। एंड एक ओके। सिंपल वाला बताती हूँ मैं, यस। सेफ्रॉन यानी केसर, केसर एंड ओके। सिनामोम। सिनामोम इन दोनों का एकदम स्मॉल क्वांटिटी में लाइक लेकर, ये दोनों लाइक आप इसको मिलीग्राम की मात्रा में ही सोचिएगा, 500 मिलीग्राम वगैरह की मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बनाने कर 2 टाइम दिन में पीने को लगाइएगा पेशेंट को। इन मीन्स मिल्क या ओनली वाटर में? ओनली वाटर, काढ़ा काढ़ा बस, सिरपाक नहीं, काढ़ा देना है। ओके। और इसके बाद जैसे ओके। मैंने ओके। योगराज गर्भाशय का रसायन के रूप में बताया है, और चंद्रप्रभावती भी उसी का, मतलब ये आर्तोस्क्रोतस के ऊपर काम करेगी। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट ओके। जाकर उसको थोड़ा हल्का विरेचन दे देते, क्योंकि लाइक ऐसे बोला जाता है ना कि विरेचन से पित्त का शमन होता है, बट फिर भी कुछ अमेनोरिया के केसेस में विरेचन शोधन के रूप में अगर हम लोग करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। तो नेक्स्ट 15 दिन के बाद हम लोग विरेचन के साथ चलते हैं, हल्का विरेचन करा देंगे। तो जो भी दोष का प्रकोप है वो निकल जाएगा, तो पेशेंट मेंसेस इंड्यूस होने के लिए मदद मिल जाएगी। तो अभी तो इतना स्टार्ट करवा दीजिएगा। उसको खान पान मैंने में उस अम्ल रस, पित्त यस। थोड़ा बढ़ाने वाला आप बता सकते हैं, लाइक खट्टा थोड़ा सा, एंड गर्म चीजें खा सकती है, स्पाइसी खा सकती है, पित्त को बढ़ा देने वाले यस, ऐसे तो थोड़ा मैंने लाइफस्टाइल उसको तिल और गुड़ का, वो भी चलेगा। यस, तिल गुड़ तिल खाने गुड़ एडवाइस किया है। हाँ। yes, चलेगा। और सूर्य नाड़ी एक मैंने पढ़ा था। हाँ। हम्म हम्म तो उसको आप या कुछ राइट स्टिमुलेट कर रही है, नॉस्ट्रिल स्टिमुलेट ब्रीदिंग कर बोला रही है। था। उसको स्टिमुलेट कर रही थी आप। यस हाँ। क्या मैम? उसको स्टिमुलेट या कुछ ऐसे कर रही है। मैं समझी नहीं मैम। नहीं, सूर्य नाड़ी की बात कर रही थी ना आप, तो इसके लिए मैंने पूछा। हाँ यस, हाँ मैंने ऐसे पढ़ा था मैम कि सूर्य हम्म नाड़ी से मेंसेस आते हैं, और जब हम्म हमें चंद्र नाड़ी को हम ये दोनों भी पढ़ा था मैम। अगर हाँ, इंड्यूस करना है तो सूर्य नाड़ी ये करना सूर्य है। नाड़ी का, हाँ। वो तो इसमें यस यस, ये तो इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाइएगा पेशेंट को। अ, नहीं, ओनली राइट से ही हाँ, बोला है मैंने। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेलेशन। राइट से ही बोला है, ठीक है, फिर चलेगा वो भी। हाँ इसमें यस। और ना कुलत का यस, कषाय भी बोला उष्णता जाता है। बढ़ाने के लिए। उष्णता बढ़ाने के लिए आपको हॉर्स ग्राम का काढ़ा कषाय 10 ml दिन में 2 बार उसको खाने को लगाइएगा। कुलत का कषाय, उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, जैसे आपने ओ तिल गुड़ का बताया वैसे ही कुलत का। कुल्थी उष्ण है ओके। तो इट विल वर्क, कुल्थी का दीजिएगा। यस मैम। एंड एज यस क्या है यस। पेशेंट का। एज 32 है मैम, 32। 32 है, ठीक है, तो अभी तो कुछ ये नहीं है चांसेस। और वो कुलत का बनाएंगे या आप तिल गुड़ का बता रही है ना, तो उसमें थोड़ा जीरक भी डालिएगा। जीरक, यस मैम। जीरक भी ओ इंड्यूस करता है वो भी,
अच्छा काम Yes. करेगा गर्भाशय के ऊपर और मेंसेस इंड्यूस कराने के लिए। तो जीरक आद्यादिष्ट या जीरक भी दे सकते हैं। यस मैम। और एक अजवाइन एक बोला था, अजवाइन वाटर एक बोला था। हाँ चलेगा, अजवाइन, मेथी, फेनुग्रीक Yes. सीड का वाटर वो भी चलता है। बट आई थिंक Yes. नेचुरली भी कुछ महिलाओं में ये होता है, और एक थोड़ा सा प्रयास करके देखेंगे एंड देन वी विल गो विथ एक वंस सोनोग्राफी करते हैं, है ना। Yes. Yes मैम। बार Yes. लाइक कुछ चेंजेस या कुछ थोड़ा सा रूल आउट करने के लिए, है ना, Yes. हाँ, यस मैम। कर सकते हैं। Yes. थैंक यू मैम। यस, चलिए आगे बढ़े। आगे एक और मैं बताऊंगी आपको, एक अलग सा कल्प है ये। चातुर्तक बोल के है। कल कल शायद आपने ही कुछ किसी ने बोला था कि चातुर्तक दे सकते हैं क्या। तो चातुर्तक ये क्या है? चातुर्तक ये भी मेघदुष्टि, धातु दुष्टि में उपयोग में लाया जाने वाला ये कल्प है, और पंचभौतिक चिकित्सा में खास करके इसका वर्णन आया है। इसमें क्या क्या कंटेंट्स है? इसमें है शुंठी, देन इसमें आता है गुरुचि, किरात तिक्त, श्वेत चंदन, शुंठी आपको लेनी है। देखिए इसमें जैसे अभी मैंने जिंगी शादी का भी बताया था, जिंगी शादी का डोज आपको देना है 50 लाइक 50 मिलीग्राम की मात्रा में लेना है मैम। 50 से 100 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार दे सकते हैं, और गर्म पानी के साथ देना है, सब पता जी। एंड चातुर्तक जो मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे इसमें भी हमने चूर्ण भी लिया था एंड भरत भी लेकर उसको भावना दी थी, इसी प्रकार से यहाँ पर शुंठी 100 ग्राम की मात्रा में लेनी है, गुरुचि लेनी है आपको 25 ग्राम की मात्रा में, किराततिक्त 100 ग्राम की मात्रा में, श्वेत चंदन 100 ग्राम की मात्रा में, और भरत चूर्ण यानी जो मोटा वाला आता है ना पाउडर, तो उसको लेना है। शुंठी 100 ग्राम, गुरुचि गीली वाली लेंगे हम लोग, वेट गुरुचि 100 ग्राम, एंड या फिर आप सूखी वाली भी ले सकते। अगर आप गीली ले रहे तो वजन उसका आपको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा 100 ग्राम, एंड आप ड्राई अगर ले रहे हैं तो वो 25 ग्राम की मात्रा में। किराततिक्त आपको लेना है 100 ग्राम की मात्रा में, एंड श्वेत चंदन 100 ग्राम की मात्रा में। तो जैसे आपने भरत जो लिया है, यहाँ पे हम लोग काढ़ा जो बनाते हैं वो रात भर भिगो कर, यानी 16 गुना पानी में डालकर उसको रात भर भिगो दीजिएगा, एंड सवेरे उसको पकाकर उठाकर उसको 1/4 बचा लीजिएगा, ये काढ़ा बच जाएगा। अभी जो चूर्ण हमने लिए थे इसको अच्छे से महीन पीस लेंगे, एंड जो काढ़ा हमने बनाया था उसमें चूर्ण डाल देंगे, और फिर अच्छे से उसमें मिलाकर दोनों को एक साथ उसको सुखा देंगे, एंड फिर सूखने के बाद उसको लाइक भरकर शीशे में रख देंगे। तो दूसरा ये एक भावना हो गई। इसी प्रकार से दूसरी भी भावना आपको देनी। बार बार भावना देने से औषध, मतलब कम मात्रा में भी औषध अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल जाता है। एंड अभी आचार्य बताते हैं यहाँ पर कि इसको आपको अच्छे से प्रॉपर यूज करने के लिए इसमें कजली मिला देना है। किस मात्रा में? 16:1, मतलब आपको 16 पार्ट औषध ये जो बना है शुंठी से वो लेना है, एंड 1 पार्ट उसमें कजली मिला दीजिएगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा और रिजल्ट देगा। इसकी मात्रा 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम है, एंड इस प्रकार से ये आप गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। और इसको ज्यादा से ज्यादा वैदिक की अवस्था के हिसाब से या बिना कुछ खाए पिए सवेरे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग विदाउट कुछ भी खाए हुए उसको खाली पेट ही अगर देते हैं तो ज्यादा इसका रिजल्ट मिल जाता है। इसका खास उपयोग आचार्य वाग्भट ने जो अलग अलग टाइप के ज्वर बताए, संतत ज्वर है तो उसके बाद में धातुगत ज्वर है, उसके पश्चात तो ये ज्यादा अच्छा काम करता है। जैसे हमें पता है गुरुचि आम पाचन करती है, ग्राही है, एंड इसमें अग्नि और वायु के ऊपर कार्य करने की क्षमता है। शुंठी भी रसायन का काम करेगी, एंड किराततिक्त ये सारक है, श्वेत चंदन ये दाह को कम करेगा, तिक्त है, शीत गुण वाला है। तो ज्वर के पश्चात पेशेंट बताता है कि बहुत ही अलग से, मतलब कुछ हाड़ीताप बोलते हैं हम लोग, अस्थि धातुगत ज्वर है, या उसको अंदर से महसूस होता है कि बुखार अभी भी कम नहीं हुआ है, एंड एक जो उसका बल क्षय हुआ होता है, तो सप्त धातुगत अग्नि के ऊपर काम करने के लिए इस प्रकार से हम अलग अलग कषाय उपयोग में लाते हैं। जैसे पटोलादी कषाय है, या रस धातु के लिए कलिंगताती कषाय है। तो वैसे ही चातुर्तक जो कषाय है ये विशेष करके मेद धातु के ऊपर काम करेगा। मेद धातु और मेद धातु से आगे अस्थि मज्जा धातु, इनके ऊपर भी काम कर कर ये जैसे मेद धातु हमें पता है ये पृथ्वी और आप महाभूत से बना है। मेद धातु ये हमारे शरीर को एक प्रकार से स्निग्धता या लेपन का कार्य करता है। एंड ये धातु अगर प्राकृत रहता है तो हमारे शरीर के जो सिराएं है
या रक्तवाहिनियां हैं, यानी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेसल्स, इनको कवर करने का काम भी ये करता है। तो थोड़ा सा भी मेद धातु बढ़ता है, मेद धातु बहुत ही गुरु एंड स्निग्ध है, तो थोड़ा भी मेद अगर बढ़ जाता है तो गुरुता स्निग्धता बढ़ जाती है। तो ऐसे में अलग अलग व्याधियों में किस प्रकार से इस चातुर्तक का प्रयोग करें। जैसे ये चातुर्तक बना है शुंठी, गुरुची, काढ़े, चिरायत या किराततिक्त एंड श्वेत चंदन से, इसमें अग्नि, वायु एवं आकाश महाभूत का प्राधान्य है। तो इसीलिए सबसे पहले तो कृमि में इसका प्रयोग हम लोग देंगे। जो कृमि की संप्राप्ति में पृथ्वी और आप महाभूत है, तो उसके विरुद्ध गुण इसमें है। ये कैसे बना है? अग्नि से, वायु से। और कृमि की संप्राप्ति देखेंगे तो कृमि क्या है? कफ प्रधान व्याधि है, और कृमि के लिए आप महाभूत एंड पृथ्वी महाभूत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसीलिए इसके विरोधी महाभूत प्रधान द्रव्यों का चुनाव करने के लिए ये कल्प बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये शुंठी जो इसमें है, तो शुंठी एंड चंदन बहुत अच्छे से ये अग्नि, आकाश, वायु महाभूत के गुण है। तो कृमि चिकित्सा में इसका बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देखा जाता है। इसी के साथ साथ ज्वर की जो मेदो धातुगत अवस्था है, जो जिसमें एक मेदो धातु की कारण क्लेद बढ़ता है, दुर्गंध आता है शरीर में, एंड खास करके पचन ठीक से नहीं हो पाता है, तो वहां पर आप इस चतुर्थक का प्रयोग मेद धातुगत ज्वर के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसको जैसे पुड़िया बनाकर आप दे सकते हैं, एंड कृमि निकल जाएंगे, ज्वर भी कम हो जाएगा। कृमिज हृदय रोग यानी कृमि जन्य जहां पर कुछ इन्फेक्शियस या हृदय रोग के लक्षण मिलते हैं, उसका मुख्य कारण अजीर्ण होता है, अग्निबांध्य होता है, तो इसमें भी आप इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेषकर चातुर्तक जो है, जो ज्वर के उपद्रव के रूप में जहां पर आपको अग्निमांद्य मिलता है, धातुगत ज्वर है, दुर्बलता है, पेशेंट को ठीक नहीं लगता है, अग्निमांद्य है और थकान सी लगती है, और उसके कारण कुछ अन्न पचन में बिगाड़ है, कृमि बन जाते हैं, तो वहां पर इस मेदोगत ज्वर में विशेष करके इस चातुर्तक का प्रयोग अच्छा माना गया है। तो संतत ज्वर, संतत, बाकी जो ज्वर के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, इसमें इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सिंपली अगर पेशेंट बताता है कंप्लेन, आपके पास ये चातुर्तक अवेलेबल नहीं है, तो शुंठी, गुरुची, किराततिक्त, किराततिक्त ये पित्त का शमन करेगा, यानी दाह लक्षण कम करेगा। शुंठी आम का पाचन कर देगी। गुरुची एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एंड रसायन के रूप में काम करेगा, एंड चंदन भी पित्त का शमन करेगा। तो पोस्ट फीवर यानी ज्वर के पश्चात जो उपद्रव मिलते हैं, उन सभी के लिए आपके पास भी कई सारे लोग आते होंगे और पूछते होंगे कि क्या देना है, बहुत थकान है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो उसमें आप इस प्रकार से इस चातुर्तक का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। 2 से 50 या 500 मिलीग्राम की मात्रा में, 250 to 500 मिलीग्राम की मात्रा में। यस मैम, बताइए इसका प्रयोग किसी ने किया है? चातुर्तक उपयोग करते हैं आप? ज्वर में क्या देते हैं आप? पोस्ट फीवर क्या देते हैं स्वर्णलता जी? यस मैम, बोलिए। पोस्ट फीवर किसका प्रयोग करते हैं? चित्तरंजन जी? ना पड़ेगा मैम। अमृतारिष्ट। हाँ, अमृतारिष्ट भी अच्छा है। और कुछ? या वसंत कल्प, बिल्कुल थकान के लिए बिल्कुल दीप्ति जी, वसंत कल्प अच्छे तो काम करते ही हैं। दाह कम कराने के लिए और कुछ दे सकते हैं हम लोग, पित्त शमन कराने के लिए और कुछ दे सकते हैं? तो जहां पर आपको पृथ्वी मतलब ज्वर भी हो एंड पृथ्वी आप महाभूत के ऊपर काम करना हो, तो वहां पर आपको इस अग्नि एंड वायु आकाश महाभूत युक्त चातुर्तक का प्रयोग वहां पे आप लोग कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें बहुत अच्छा विकल्प है, अलग अलग कषाय, नींब कषाय है, पंचतिक्त कषाय है, पटोलादि कषाय अच्छा काम करता है। इसी के साथ परिपाठादि कषाय भी बहुत अच्छा काम करेगा।
परिपाठादि काढ़ा खास करके जहां पर लाइक मीजल्स का या चिकन पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स का जो फीवर होता है, वहां पर परिपाठादि काढ़ा बहुत सुंदर काम करता है। गोवर, कांजना वगैरह आते हैं ना, जो स्पॉट्स के साथ फीवर वगैरह आता है, उसमें परिपाठादि काढ़ा का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसमें परिपाठा एंड गुलाब है, पित्त पापड़ा है, और अडुलसा वासा है, रक्त चंदन है, ज्येष्ठ मध है, मतलब सारे देखिए तिक्त मधुर कषाय वाले, गुड़ची है, द्राक्षा है, ब्राह्मी है, हल्दी है, धनिया, जीरक, किराती, कुड़की, नागरमोथा, कड़ुनिम्ब जैसे द्रव्य मिलाए गए हैं। तो इसको भी आपको भिगो कर ही बनाना है, एंड फिर लाइक रात भर हम लोग इसको भिगो देंगे, 16 गुना पानी इसमें डालकर इसको भिगो देंगे, सवेरे उठने के बाद इसका काढ़ा बनता है। एंड फिर से इसको पकाकर हम लोग इसका प्रयोग 6 महीने के बाद इसका प्रयोग बताने को आचार्य बताते हैं। एंड जिस प्रकार से ये अलग अलग कंपनियां इसको बनाती है, बैद्यनाथ का है, सांडू की भी मिलता है आपको परिपाठादि काढ़ा, 1520 ml की मात्रा में हम लोग इसको पानी के साथ ही देते हैं। एंड सवेरे अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाली पेट अगर देते तो ज्यादा अच्छा काम ये करता है। दिन में 2 से 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहां पे कामला में भी बुखार होता है, यानी उष्ण धर्म या लाइक क्षार धर्म जो बढ़ जाता है, जिसके कारण यकृत, आपका लीवर है एंड मूत्राशय है, इन सभी ऑर्गन्स को एक प्रकार से उष्णता बढ़ जाती है, जिसके साथ उसकी स्थिरता कम होती है। और स्थिरता कम होने के कारण सभी का परिणाम मूत्राशय या अलग अलग स्नायुओं की क्रिया पर भी होता है, वो भी एक प्रकार से कुछ जो शिथिलता उनमें आती है। और इसके कारण उष्णता के प्रभाव के साथ रक्त की उष्णता बढ़ जाती है, जिसका परिणाम हमारे शरीर पर अलग अलग अवयव पर होता है। स्किन ड्राई होती है, ब्लैकिशनेस यानी कुछ कृष्णता आ जाती है, शाव वर्णता आ जाती है, पाचक स्त्राव जो होते हैं वो ठीक से स्रवित नहीं होते हैं, मलबद्धता आती है, मल रूखा सूखा बन जाता है, एंड कहीं कहीं लीवर पर और किडनीज पर भी सूजन आ जाती है। तो ऐसे सभी मतलब देखिए कॉम्प्लिकेशन जो मिजल्स का वगैरह है किस प्रकार से बढ़ जाता है उष्ण गुण के कारण। तो ऐसी अवस्था में इस शरीर हमारा उष्ण गुण के कारण अलग अलग परिणाम शरीर पर दिख रहे हैं, और मूत्र भी कई बार स्रदाह आता है, मूत्र प्रवृत्ति कम हो जाती है, पेशेंट मतलब बहुत ही अस्वस्थ हो जाता है। वहां पर हम लोगों को विचार करना है कुछ कषाय, मधु, तिक्त गुणों के द्रव्यों का। इसमें परिपाठादि काढ़ा बेस्ट काम करेगा, जो आपका शरीर उष्ण गुण के कारण, अतिरिक्त उष्णता के कारण जो शरीर में बदलाव हुए हैं उसको कम करने के लिए और धातु का बल बढ़ाने के लिए आपको इस परिपाठादि काढ़ा बहुत सुंदर काम करेगा। और ये आपको पोस्ट लाइक एज यानी मेनोपॉजल एज में महिलाओं में जो हॉट फ्लैशेस है, पित्त बढ़ जाता है या तेज गुण बढ़ता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके साथ साथ ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, वहां पर भी आप एक बहुत अच्छा विकल्प के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और खास करके पेशेंट बताता है पोस्ट कुछ कॉम्प्लिकेशंस, आप हिस्ट्री अच्छे से लेते हैं, जहां पर आपको इस प्रकार की हिस्ट्री मिल जाती है जॉन्डिस की और एनी टाइप ऑफ फीवर की, तो उसमें आप इसको दे सकते हैं। ये एक प्रकार से उष्ण गुण को कम करेगा, आम्ल धर्म को कम करेगा, और जो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ऊपर जिसका परिणाम देखा गया था, वो भी काम अच्छे से हो जाएगा। तो गोवर यानी इसके मीजल्स के बाद काफी पेशेंट में ये लक्षण मिल जाते हैं। वहां पर अगर आप परिपाठादि काढ़ा देते हैं दिन में 2 बार, तो मल शुद्धि होगी, मलावष्टंभ कम होगा, पेशेंट का पित्त दोष कंट्रोल में आएगा, फिर धीरे धीरे पाचक रस अच्छे से सिक्रेट होंगे, एंड अग्निमांद्य कम होगा, पचन उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा, पचन भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसका परिपाठादि काढ़ा का अलग अलग रूप से ज्वर के इसमें काम कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा रोगों के हिसाब से बताऊंगी। तो पित्तज टाइप का जो भी रक्त प्रदर है, पित्तज रक्त प्रदर में भी परिपाठादि काढ़ा बहुत अच्छा काम करेगा। एंड मेनोपॉजल जो भी सिंड्रोम्स है, मेनोपॉज में भी ये काम अच्छा करेगा। कई मतलब अलग अलग टाइप से बहुत सुंदर तरीके से ये काम करेगा पित्त का शमन करने के लिए। कुछ पेशेंट आते हैं एलर्जिक रैश को लेकर के, अचानक रात्रि शीत पित्त को लेकर, रात्रि से पूरे शरीर भर में त्वचा पर बहुत ही ब्लिस्टर्स आ गए, फोड़े आ गए, तो और उसमें लाइक प्रिकली हिट भी होता है कई बार, एंड खुजली आती है उसमें, कई बार कुछ ऐसे लिक्विड निकलता है, कुछ पस भी निकल जाता है। तो ऐसे सभी केसेस में
बहुत अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं तो ऐसे सभी केसेस में परिपाटादि काढ़ा ब्लिस्टर्स के लिए एंड एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, हर्ब्स के लिए, मीजल्स के लिए एंड उसके साथ एसोसिएटेड जो भी घमौडिया है, प्रिकली हीट है, उसके लिए बहुत सुंदर तरीके से ये काम करेगा परिपाठादि काढ़ा। पेशेंट अभी आएंगे आपके पास बर्निंग सेंसेशन को लेकर, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, सोदाह मूत्र परोधकी है, मूत्र खुलकर नहीं हो रहा है, कुछ मूत्र की मात्रा कम हो गई है, तो आप बच्चों में भी ये दे सकते हैं 1 से 2 चम्मच या लाइक 5 to 10 ml 2 times a day। अडल्ट में इसका डोज थोड़ा बढ़ जाएगा 20 ml, 15 से 20 ml यानी 4 चम्मच हम लोग इसको दे सकते हैं। एंड इस प्रकार से जहां पर मूत्रपुच्छता एंड सदाह मूत्र प्रवृत्ति, बर्निंग मिक्चुरेशन, दाह, हस्तपाद जलन है, उन सभी में तो पित्त का शमन करने के लिए एंड इट आल्सो वर्क्स एज एंटी इंफ्लामेटरी। तो जैसे मैंने बताया अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स है जो उष्ण गुण के साथ जिसके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है, उन सभी के लिए आप इस परिपाठादि काढ़ा का प्रयोग दीजिएगा। बहुत अच्छे से ये काम करेगा परिपाठादि काढ़ा, जो आई थिंक पित्त शमन का काम करता है। तो पित्त के सभी विकारों में दे सकते हैं। इवन दो अगर बहुत ही ज्यादा लाइक मेनोरोजिया है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो उनमें भी हम लोग यस टॉर्च में भी देते हैं। यस मैम, टॉर्च में भी देते हैं क्योंकि टॉर्च ये भी एक प्रकार से पित्त प्रकोप जननी व्याधि मानी गई है। टॉर्च इज ऑल्सो रिलेटेड विद पित्त प्रकोप, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आई थिंक परिपाठादि काढ़ा पित्त के सभी विकारों में देंगे एंड पिंपल्स में दे सकते हैं क्योंकि पिंपल्स ये कहीं ना कहीं पित्त प्रकोप के साथ ही आते हैं। एंड तो मतलब ब्लिस्टर्स में देंगे, विसर्पों में देंगे और पित्तजन्य योनि व्यापत्य स्थिति में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से परिपाठादि काढ़ा कई अलग अलग टाइप से काम करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, त्वचा की विकृतियों में काम करेगा। आप हमने कल त्वचा के ऊपर ही काम किया था, बहुत सारे ऑप्शंस बताए थे, उसमें भी हम लोग ये कर सकते हैं। सो इट इज एक टॉनिक भी काम करेगा, टॉनिक के रूप में भी। यानी अब जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरा लाइक आंखों की जलन है, हाथ पैर की जलन है, तो वहां पर भी ये काम करेगा। एंड कई सारे उष्णता के विकार अभी गर्मी के दिनों में लेकर पेशेंट आते हैं, तो वहां पर अब पित्त को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत अच्छे से आपको ये परिपाठादि काढ़ा काम करेगा। एंड आई होप कि इस प्रकार से सारे व्याधियों में आपको परिपाठादि काढ़े के रिजल्ट्स अच्छे से मिल जाते हैं। और कुछ इसमें अगर आपको ऐड करना हो तो बताइएगा। स्किन रैशेस में भी काम अच्छा करेगा परिपाठादि काढ़ा। इसमें आप अलग अलग बाकी विकल्प भी है आपको, लाइक मंजिष्ठा वगैरह का भी बहुत अच्छा रहेगा। ईचिंग, रैशेस, जहां पे कुछ ऊजिंग हो रहा है पित्त के कारण, कफ पित्तज व्याधि में स्किन फोल्ड्स है, कई बार पेशेंट के जो लाइक कुहनी होते हैं एंड लाइक हमारा जो जॉइंट है ना, एल्बो खुरपर संधि है, वहां पे जो फोल्ड होता है, क्यूबाइटल फोसा होता है, वहां पर भी रैशेस या खुजली आती है। अधिक स्वेटिंग जिन लोगों में होते हैं उनमें भी ये लक्षण मिलता है, तो वहां पे आप लाइक दे सकते हैं। टाइट शूज पहने हैं, टाइट क्लॉथ्स पहने हैं, तो टाइट क्लॉथ्स में एंड टाइट जो शूज के कारण जहाँ पे रेडनेस होता है, खुजली आती है, तो खुजली भी है यानी कफ का भी है उसमें इन्वॉल्वमेंट, एंड रेडनेस भी है, कई स्कार बन गया है, जख्म बन जाता है फिर उसको अगर हम लोग खुजलाते रहते हैं। तो दिस टाइट वियरिंग शूज, टाइट क्लोथ्स के कारण पित्त एंड कफ का प्रकोप होकर जो डिस्कम्फर्ट डेवलप हो जाता है। कई बार महिलाएं भी अधिक मतलब टाइट कपड़े पहनते हैं तो उसके कारण हो जाता है। बहुत ही ज्यादा कॉटन के क्लोथ लंबे समय तक कोई भी क्लॉथ हम लोग पहनते हैं दिन भर और गर्मी के दिन है, तो उसके कारण भी रैश डेवलप हो जाती है। तो ऐसे में भी आप हम लोग अलग अलग टैल्कम पाउडर यूज करते हैं, प्रिकली हीट यूज करते हैं। तो प्रिकली हीट एंड इस टाइप के रैशेज के लिए परिदग्ध जिसको कहेंगे, तो इस परिदग्ध के लिए आपको रक्त शोधन, रक्त प्रसादन, थोड़ा सा व्रण रोपण काम करने वाले एंड पित्त का शमन करने वाले द्रव्य चाहिए होते हैं। तो इसमें आपको ये परिपाठादि काढ़ा बेस्ट बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज ये नेचुरली स्किन को डिटॉक्स करेगा। इसमें जो कंटेंट्स है, चंदन है तो रक्त धातु के ऊपर काम करेगा, आंवला है जो नेचुरली स्किन टोन को बढ़ा देगा, नीम है जो रक्त धातु का शोधन करेगा, नेचुरली क्लींस करेगा। इसके साथ फिर हम लोग सारी वाद्यासव, हरिद्राखंड एंड चंदन वगैरह का या पंचनी बचून है, इनका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बट परिपाठादि काढ़ा इससे में इस ऐसे टाइप के केसेस में बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। तो ये था परिपाठादि काढ़ा को लेकर मेरी तरफ से।
एंड आपको भी कुछ इसमें एडिशन करना हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज यस मैम बताइए। पोस्ट हर्पीस भी यूज कर सकते यस हैं पोस्ट हर्पीस एंड बहुत मैम ड्यूरिंग। यस कोई भी पित्तज विकृति में आप इसको देख सकते हैं, इवन पोस्ट जॉन्डिस दे एंड मतलब उष्णता जन्य सभी विकारों में दे। रैश में Yes, बहुत अच्छा ma'am. काम करेगा ये, एनी टाइप ऑफ रैश एंड ये मसूरी का है ना, उसमें करेगा। एनी टाइप ऑफ फीवर, Yes. पोस्ट फीवर बहुत अच्छा काम करेगा। परिपाठादि हम लोग पोस्ट फीवर ज्यादा यूज करते हैं एंड त्वचा की विकृतियों में अच्छे से काम करेगा। त्वचा बहुत बार ना, मैं जैसे कपड़ों का तो मेरे लिए मतलब बहुत सिंपल है, बट कई बार हम लोग उनके ऑप्शंस नहीं होते कि क्या दे पेशेंट को। टाइट सॉक्स पहने, टाइट शूज पहने, तो वहां पे कपड़े का भी रैश होता है स्किन के ऊपर। नया कपड़ा पहनते हैं आप, दिन भर कपड़े पहनते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, तो कई बार शरीर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रैश डेवलप हो जाता है। उसमें भी आपको आरोग्यवर्धिनी, परिपाठादि काढ़ा एंड सारी वाद्यासो, चंदन का चूर्ण है वो बहुत अच्छा, और अभिपत्ति का चूर्ण देंगे हल्का सा, तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई होप इस प्रकार से परिपाठादि काढ़ा हम स्त्रियों के भी विकारों में दे सकते हैं, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में दे, पित्तज टाइप की यौन व्यापक में दे, एंड कई सारे ज्वर के प्रकार, स्किन विकृतियां, यकृत विकृतियों में दे सकते हैं। इवन लाइक अल्सर्स, यानी गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, इसमें भी हम लोग दे सकते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। यस आज एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं होता है होली, इसलिए मैंने सोचा चलो आज हमारे यहाँ 8वें दिन होता है कलर, तो आज थैंक यू। डॉक्टर आशा जी आते रहिए, आप आई नहीं बहुत दिनों से, डॉक्टर दीप्ति, ज्योति जी एंड कैलाश सर जी। यस 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 पोस्ट फीवर भी दे सकते हैं मैम, आप आती आइए। आशा जी आई नहीं बहुत दिनों से, डॉक्टर आशा तंदेल जी। एंड तो चलिए फिर सभी को शुभकामना। एंड कल का सत्र तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी नॉलेज फीस्ट होगी। हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे कल, लाइक अलग अलग विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। नाड़ी, स्त्रियों में नाड़ी परीक्षा को लेकर बात करेंगे, एंड कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइक स्त्रियां हर जगह पे किस प्रकार से काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉज है, इथिक्स है, अलग अलग लेवल पर काम करने वाली महिलाओं को हमने कल के सत्र में बुलाया है। एंड आप सभी ज्वाइन करिएगा। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी होली। चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। Yes, ma'am. ओके मैम, चलिए कल मिलते हैं, ट्यूशन कब से मैम? कल 6 बजे। 6 ओके मैम।